दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जैन धर्म के बारे में पूरा टोटल पढ़ा और आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों कि हम लोग लूसेंट जीके की महामैराथन सीरीज पढ़ रहे हैं और लूसेंट के एक एक फैक्ट को एक एक जो है कॉन्सेप्ट को हम डायग्राम और फ्लो चार्ट से पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आज की भी वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज का वीडियो पूरा कहानी से भरा हुआ है। महात्मा बुद्ध के जीवन की कहानी है। महात्मा बुद्ध का कैसे जन्म होता है, कैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुत ही मज़ा आएगा इस कहानी को सुन करके। और कहानी से जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारे कॉन्सेप्ट आपको कहानी से रिलेट होकर के अपने आप खुद ब खुद याद हो जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध को बारे में जो है आप इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में आप सारे पॉइंट्स जो है कर लेंगे। कैसे पढ़ेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहेगी बौद्ध धर्म को पढ़ने का। सबसे पहला हम बौद्ध धर्म में उसका परिचय पढ़ेंगे, देन पढ़ेंगे उसकी विशेषता और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तथ्य। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि परिचय पढ़ा दूं और परिचय में दो चीज़ें पढ़ेंगे। हम महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई थी उनको, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये परिचय वाला पार्ट जो है आज मैं करवाऊंगा इस वीडियो में। छोटी छोटी वीडियो रहेंगी, आपको समझ में भी आएगा और ऐसे नेक्स्ट पार्ट जो है आते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप लूसेंट जीके की प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है आपको तो जाइए आप चैनल में, वहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ लूसेंट जीके की पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा। दोस्तों आज जो है हमारा 28वां लेक्चर है, यानी कि 27 वीडियो 28 जो है 27 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज जो है लेक्चर नंबर 28 है। तो लूसेंट के एक एक कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो समय ना बर्बाद करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि परिचय क्या होता है, बौद्ध धर्म का जो है इंट्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही स्ट्रेटजी रहेगी हमारे पढ़ने की। सबसे पहले बौद्ध धर्म में परिचय पढ़ेंगे और परिचय में उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, जो भी बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये डायग्राम है आपका। हाँ तो दोस्तों अब हम बात करते हैं परिचय के बारे में। तो सबसे पहले परिचय में हम देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म था उसके संस्थापक कौन थे, उसके फाउंडर कौन थे। तो गौतम बुद्ध जो है उसके क्या थे दोस्तों, जो है संस्थापक थे। अब हम गौतम बुद्ध के बारे में पूरी जो है कहानी पढ़ेंगे। तो कहानी सुनिएगा दोस्तों। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, 563 BC में हुआ था। तो पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 BC में हुआ था और लुम्बिनी में हुआ था। और ये लुम्बिनी कहाँ पड़ता है दोस्तों, कपिलवस्तु जिला है और नेपाल में पड़ता है। तो नेपाल में कपिलवस्तु जिला में एक लुम्बिनी नामक जो है जंगल हुआ करता था पहले। तो इनकी माता कहीं जा रही थी, वहीं जंगल में ही जो है इनका क्या हो गया था दोस्तों, जन्म हो गया था। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म आप याद रखेंगे कि 563 BC में लुम्बिनी के जंगल के आसपास हुआ था। ठीक है, जो कि नेपाल वाले इलाके में पड़ता है। अब आई बात दोस्तों कि इनके पिता कौन थे। तो इनके पिता जो है कोई आम आदमी नहीं थे, ये बहुत ही बड़े मुखिया थे। एक शाक्य वंश हुआ करता था उस समय, उसके जो है ये बहुत बड़े मुखिया थे। इससे ये पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो बहुत ही बड़े घराने में हुआ था। ठीक है, इनके पिताजी क्या थे, एक मुखिया थे जो कि शाक्य गढ़ हुआ करता था, उसके क्या थे, मुखिया थे। और इनकी माता का नाम दोस्तों महामाया था। अब महामाया जब इनको जन्म देती हैं तो लेबर पेन के कारण इनकी 7 दिन के बाद मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी माया जो माता हैं माया, वो 7 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके पिताजी क्या करते हैं, इनके मौसी जी से शादी करते हैं और उनके मौसी का नाम क्या है, प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति जो है गौतमी के द्वारा महात्मा बुद्ध का पालन और पोषण होता है। अब दोस्तों महात्मा बुद्ध जो है धीरे धीरे जो है क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। अब जैसे ही बड़े होते हैं तो 16 वर्ष की उम्र में इनकी क्या हो जाती है दोस्तों, शादी करा दीजिए। क्योंकि पहले होता क्या था, पहले बाल विवाह हुआ करता था। तो उस समय के प्रचलन में बाल विवाह था। तो 16 वर्ष की उम्र में ही जो है इनकी क्या करा दी गई, इनकी शादी करा दी गई। और शादी किससे हुआ था दोस्तों, शादी हुआ था यशोधरा से। और यशोधरा से इनको एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई जिसका नाम क्या था दोस्तों, राहुल। तो ये तो उनके जो है खानदान के बारे में बात हो गई। इनका बचपन का नाम क्या था दोस्तों, सिद्धार्थ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि माता का नाम क्या था, महामाया, लेकिन पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। पिता का नाम क्या था दोस्तों, शुद्धोदन था, जो कि शाक्यगढ़ के क्या थे, मुखिया थे। पत्नी इनकी यशोधरा थी, पुत्र जो है इनको राहुल की प्राप्ति हुई। अब दोस्तों
एक चीज़ विचार करिएगा कि इनको संन्यास क्यों लेना पड़ा। आखिर जब ये इतने जो है बड़े घर में पैदा हुए हैं, इनको किसी भी चीज़ की जो है ज़रूरत नहीं है, आई मीन कोई भी दुख जो है ये नहीं देखे हैं, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि इनको जो है सन्यास बनना पड़ा। यानी कि सन्यासी बने तभी तो ये जो है आज जो है बौद्ध धर्म चल रहा है। बौद्ध धर्म चलने की सबसे बड़ी देन यही है गौतम बुद्ध ही। तो जब ये इतने अच्छे घर में पैदा हुए थे, इतना अच्छा सुख समृद्धि था इनके पास, तो ऐसा क्या घटित हुआ जिससे जो है इनको क्या लेना पड़ा, सन्यास लेना पड़ा। तो सन्यास के पीछे 4 मेजर कारण है दोस्तों, 4 साइड, 4 चीज़ ये देख करके जो है बहुत ही विचलित हो गए और ये इनको जो है सत्य का ज्ञान हुआ और उसके बाद जो है ये क्या हो गए, सन्यासी हो गए। तो कैसे हुए थे सन्यासी, उसके बारे में बात करता हूँ। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इस चीज़ को नोट करते हुए चलिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बात करते हैं उनके सन्यासी जीवन के बारे में। अब दोस्तों इनके सन्यास होने के पीछे की कहानी सुनिएगा। इनका जो सन्यासी जीवन था, यहाँ परिचय की जगह क्या होगा दोस्तों, सन्यासी जीवन। तो सन्यासी जीवन जो इनका था दोस्तों, वो कैसे सन्यास ये इन्होंने लिया। देखिए जब ये पैदा हुए थे ना, तो जैसे बहुत बड़े राजा थे इनके जो भी पिताजी थे, तो बहुत दूर दूर से जो है साधु महात्मा लोग आए हुए थे वहाँ पे जहाँ पे ये पैदा हुए थे, इनको देखने के लिए या इनका नामकरण करने के लिए। तो साधु लोगों ने कहा कि ये आगे चल के जो है बहुत ही बड़ा क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा। और ये सन्यासी बात सुन करके किसी भी राजा के लिए बहुत ही दुख की बात है कि हमारा जो है बेटा आगे चल के इस कुल का जो है वंशज होने वाला है, इस जो है राज्य का राजा होने वाला है और आगे जा कर के ये सन्यासी हो जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसके लिए जो है ये जो हमारे गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे, वो क्या किए, इनको हर प्रकार की सुख समृद्धि देते रहे, किसी भी प्रकार का दुख नहीं देते थे। इस वजह से दुख नहीं देते थे कि अगर इसको थोड़ा सा भी दुख का आभास होगा तो ये जो है दुख के पीछे जो है दुख को दूर करने के लिए, सत्य की खोज के लिए ये जरूर ही क्या हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा। तो दोस्तों हुआ कैसे, आखिर फिर कैसे हुआ, कैसे ये बन गया सन्यासी, तो उसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों। एक दिन हुआ क्या कि ये बहुत ही बड़े राजा के घर में हुआ कर मतलब थे ही, तो इनका जो है सैर करने का मन कर रहा था। तो ये एक दिन दोस्तों अपने सारथी चन्ना के साथ, इनके जो सारथी का नाम था दोस्तों वो चन्ना नाम था और इनके घोड़े का नाम था कत्थक। तो इनका घोड़ा कंथक और चन्ना सारथी, ये लोग कपिल वस्तु का सैर करने के लिए जा रहे थे, मतलब घूमने के लिए जा रहे थे। तो ये जब घूमने के लिए जा रहे थे तो इनकी नज़र जो है पहले 3 चीज़ों पे पड़ी। 3 चीज़ों पे किस पे पड़ी दोस्तों, बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक 100 को इन्होंने देखा। तो इनकी मन में जो है दोस्तों बहुत ही दुख प्रकट हुआ। ये बहुत ही चिंतन करने लगे कि ये जो दुनिया है ये मोह माया है, सबको एक दिन जो है चले जाना है, हमें भी जो है एक दिन मरना पड़ेगा, बहुत सारे दुख हमें भी झेलने पड़ेंगे। तो ये जो है बहुत ही चिंता करने लगे ये 3 चीज़ों को देख करके। लेकिन जब उन्होंने देखा दोस्तों सन्यासी को, तो सन्यासी को जब उसने देखा तो सन्यासी जो है अपना बहुत ही सुख में जो है ज़िंदगी जी रहा था, अपना खुशी से जो है तप कर रहा है, अपना खुशी से जो है हंस हंस के जीवन जी रहा है, उसको कोई मोह माया नहीं है। तो वो अपने सारथी से पूछते हैं, चन्ना ये जो मतलब सन्यासी हैं इनको मतलब ये तो बहुत ही प्रसन्न है, इनका कोई दुख नहीं है। तो सारथी जो है बोलता है, हाँ बुद्ध जी, ये जो है सन्यासी जीवन सबसे अच्छा जीवन होता है, इसमें कोई भी प्रकार का दुख नहीं है, किसी भी मोह माया में आप नहीं पड़ सकते हैं। तो उनके दिमाग में बस यही आ गया कि हमें क्या बनना है दोस्तों, सन्यासी बनना है। तो करीब ये जो एज था इनका वो 28 या 29 साल की एज थी, ठीक है। करीब 28 साल में जो है 28 से 28.5 साल चल रहा था, इनको 4 साइड मिली, 4 दृश्य जो है इन्होंने देखा जिससे इनके जीवन में बहुत ही बड़ा क्या आ गया, बदलाव आ गया। ये गए घर पे, ठीक है। उसके बाद जो है इनको पुत्र की प्राप्ति हुई, एक राहुल जो है, राहुल नाम का पुत्र था। तो इन्होंने क्या किया, 1 साल और मतलब बार बार चिंतन किया करते थे इसी चीज़ पे कि मुझे अब सन्यासी बनना ही बनना है। तो कुछ दिनों के बाद 29 वर्ष की जो है अवस्था में इन्होंने क्या कर दिया, अपना गृह त्याग कर दिया। अब दोस्तों जब इन्होंने गृह त्याग किया तो उसको बौद्ध धर्म की भाषा में क्या बोलते हैं दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। तो यहाँ महा कर लीजिएगा आप। तो ये पूछा जाता है दोस्तों कि महाभिनिष्क्रमण से आप क्या समझते हैं। तो भगवान बुद्ध ने दोस्तों क्या किया था, अपने घर को त्याग दिया था, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और इनका जो प्रतीक है दोस्तों, प्रतीक भी पूछा जाता है कि जब उन्होंने घर को त्याग किया था उसके लिए क्या प्रतीक है। तो प्रतीक घोड़ा है, घोड़ा है
हॉर्स है प्रतीक। तो आई होप दोस्तों ये कहानी आपको समझ में आई होगी कि भगवान जो बुद्ध हैं वो इतने अच्छे घर में पैदा हुए थे, फिर भी उन्हें संन्यास लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो सत्य की खोज करना चाहते थे। अब दोस्तों अगर वो संन्यास ले लिए हैं तो कोई भी व्यक्ति जब संन्यास लेता था उस समय में, तो उसको ज्ञान की प्राप्ति इतना जल्दी नहीं हो जाती थी, उसको बहुत जो है समय लगता था ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो वो जो है जैसे ही संन्यास लिए, कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, अब वो कहानी हम डिस्कस करते हैं। आई होप दोस्तों ये कहानी आपको समझ में आई होगी कि गौतम बुद्ध का जन्म कैसे हुआ है, उनके पिताजी कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, और उसके बाद इनका जो है सैर करने जा रहे हैं तो 4 दृश्य इन्होंने देखा। इस तरह से कहानी चल रही है। अब दोस्तों ये क्या हो रहे हैं, अब ये संन्यास के लिए निकल गए हैं, तो सबसे पहले ये कहाँ जाएंगे, किसको अपना गुरु बनाएंगे, किससे जो है ये ज्ञान लेंगे, वो सारी बातें हम कर लेते हैं। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों उनके ज्ञान की प्राप्ति की। हाँ तो दोस्तों अब जो है महात्मा बुद्ध संन्यास हो गए हैं, सन्यासी ले लिए हैं। तो अब जो है सबसे पहले ये कहाँ गए, अपना घर जैसे ही इन्होंने छोड़ा तो सबसे पहले ये वैशाली गए। कहाँ पे गए दोस्तों? वैशाली जो है बिहार में पड़ता है, वैशाली गए। वैशाली के बाद ये राजगीर गए, राजगीर से उरुबेला गए, और उरुबेला के बाद ये गए गया बिहार। तो दोस्तों किसी को ज्ञान की प्राप्ति इतनी जल्दी नहीं होती है। ज्ञान की प्राप्ति अगर करना था उस समय तो उसके लिए बहुत ही तपस्या करनी पड़ती थी, बहुत ही संघर्ष करना पड़ता था। तो सबसे पहले इन्होंने दोस्तों कहाँ गया, वैशाली गए। यहाँ पे इनको एक गुरु मिले, अलार कलाम। क्या नाम था दोस्तों? अलार कलाम। पूछा जाएगा इनके प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे। इन्होंने उनसे जो है सांख्य दर्शन का ज्ञान लिया। तो सांख्य दर्शन का ज्ञान दोस्तों अलार कलाम से लिया था महात्मा बुद्ध ने, और यही इनके प्रथम गुरु थे, लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों ये वैशाली से कहाँ पे चले गए, राजगीर चले गए, और राजगीर में ये जो है दोस्तों रुद्रक रामपुत्र से मिलते हैं। इनके जो द्वितीय गुरु बने दोस्तों वो रुद्रक नाम पुत्र बने। कौन बने? रुद्रक रामपुत्र। तो ध्यान रखिएगा राजगीर में इनको मिले थे, और इन्होंने इनसे योगा के बारे में ज्ञान लिया था, योग जो है इनसे सारी चीज़ें सीखी थी, और यही इनके द्वितीय गुरु बने थे। उसके बाद दोस्तों ये उरुबेला चले गए। तो उरुबेला में दोस्तों इनको 5 जो है इन्हीं के जैसे जो है तपस्या करने वाले सन्यासी मिले, 5 साधक मिले इनके जैसे। होता है ना कि हम कहीं पढ़ने जा रहे हैं तो हमको हमारे 5 मित्र मिल गए, या फिर हाँ आपके जो है जो भी सहपाठी वगैरह होते हैं, तो जैसे ये सन्यासी बनने के लिए गए थे वैसे ही 5 और लोग भी थे। उनका नाम जो है दोस्तों लूसेंट में एक एक चीज़ लिखा हुआ है। लूसेंट में दोस्तों लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, उसी चीज़ को डिकोड कर दिया है कि वैशाली से राजगीर, राजगीर से उरुबेला, उरुबेला से गया बिहार। तो ये डिकोड वाला जो सिस्टम है इसे आपको आसानी से समझने आ रहा होगा और समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो ये इनके 5 साधक थे। उनका नाम दोस्तों जो है आपको पता होना चाहिए, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी। ये जो है उरुबेला में जो है इनके 5 साधक मिले थे। और अंतिम में जाकर के दोस्तों ये कहाँ चले गए, ये गया चले गए, जो कि बिहार वाले क्षेत्र में पड़ता है गया। वहाँ पे दोस्तों ये पीपल के वृक्ष के नीचे एक फल्गु नदी है जिसका नाम निरंजना नदी भी है इस समय। तो निरंजना नदी या फल्गु नदी के जो है किनारे एक पीपल का वृक्ष था, वहाँ पे आसन लगा हुआ था दोस्तों। वहाँ पे जाकर के ये बैठ गए और 6 वर्ष की दोस्तों इस मुद्रा में 6 वर्ष की जो है कठिन तपस्या किए। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इनको एक अलग नाम दिया गया। क्या? बुद्ध नाम दिया गया। जैसे पहले ये क्या थे, पहले ये सिद्धार्थ थे, इनका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन वहीं से इनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ा। और उसके बाद जिस जगह पे दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वही गया बिहार बोध गया के नाम से भी जाना जाने लगा। तो यही गया क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्ञान के बाद बोध गया हो जाएगा। और इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो इनको क्या कहा जाएगा दोस्तों, इन्हीं को बुद्ध कहा जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई है। पहले ये सन्यासी बने, सबसे पहले ये वैशाली गए, फिर राजगीर गए, राजगीर से उरुबेला गए, और उरुबेला के बाद जो है इनको गया में जो कि फाल्गु नदी है उनके किनारे जाकर के इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई।
अब दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो जाहिर सी बात है अब ये ज्ञान जो है देना स्टार्ट करेंगे, लोगों को उपदेश देंगे। तो सबसे पहला इन्होंने उपदेश कहाँ दिया, और जब दोस्तों ये उपदेश देना स्टार्ट करेंगे तो इनके कुछ न कुछ फॉलोअर्स भी बनेंगे, और फॉलोअर्स धीरे धीरे इस धर्म को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अभी दोस्तों ये एक संप्रदाय है। देखिए मैंने आपको बताया था किसी भी धर्म का उदय क्यों होता है, जब हमारे समाज में बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं, बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए ऐसे महात्मा बुद्ध जैसे नेक इंसान का जन्म होता है। और वो जो है जा करके जो हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं, जो हमारे समाज में जो है गलत चीज़ें चल रही हैं, उसको जो है सही करने के लिए एक संप्रदाय का निर्माण होता है, और संप्रदाय ग्रुप जो है आगे बढ़ करके एक धर्म में परिवर्तन हो जाता है। और अभी ये देखिए अभी धर्म नहीं बना है बौद्ध धर्म, अभी धीरे धीरे प्रचलन होगा। ये लोगों को उपदेश देंगे और लोगों को इकट्ठा करेंगे, तो ये बुद्ध से क्या बन जाएगा दोस्तों, बुद्ध धर्म बन जाएगा। तो बुद्ध धर्म से बौद्ध धर्म जो है बन जाएगा, और आज तक लोग उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इनके उपदेश के बारे में, इनके अनुयायी के बारे में, और उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे। और इसके अगले वाले पार्ट में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की विशेषता के बारे में, और कुछ प्रमुख तथ्य जो कि बहुत ही अनोखी बात है, जो कि आपको पता ही होना चाहिए बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए देखते हैं उपदेश और अनुयायी इनके किस तरह से थे। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों जब इन्होंने ज्ञान दिया तो सबसे जैसे इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने सबसे पहले क्या दिया, उपदेश देना स्टार्ट किया, लोगों को ज्ञान देना स्टार्ट किया। अब लोगों को जब ये ज्ञान दे रहे हैं दोस्तों, तो लोग जो है इनके क्या होंगे, फॉलोअर्स भी होंगे, इनके फैन होते जाएंगे, अनुयायी जो है होंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ कहाँ उपदेश दिए थे ये, इनकी कौन कौन से अनुयायी थे उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो महात्मा बुद्ध का जो प्रीचिंग था, उपदेश था, वो सबसे पहला उपदेश दोस्तों वो सारनाथ में दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारनाथ में एक जगह है ऋषिपत्तन, वहाँ पे जो है दोस्तों सबसे पहला उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। तो आप इस चीज़ को याद करिएगा और याद रखिएगा। और इन जो ये उपदेश दिए थे दोस्तों, फर्स्ट जो प्रीचिंग किए थे उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको एक शब्द दिया गया था, धर्म चक्र परिवर्तन। तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, तो जो भगवान बुद्ध जो है प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, उसको क्या कहा गया, उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और आपसे अगर पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक प्रीचिंग जो है किस जगह पे दिए हैं, तो श्रावस्ती जो है कौशल की जो राजधानी हुआ करती थी, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों जो है महात्मा बुद्ध ने उपदेश कहाँ दिया है, श्रावस्ती में दिया है, जो कि कौशल की क्या होती थी, राजधानी हुआ करती थी। हमने महाजनपद में जो है इसको पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इनके फॉलोअर्स कौन कौन से। तो अगर आपसे पूछे कि इनका प्रथम जो है अनुयायी कौन था, तो वो कौन था दोस्तों, वो तपस्यु तथा कल्लिक, दो जो है इनके प्रथम अनुयायी बने थे, एक तपस्यु और दूसरा कौन है, कल्लिक। तो याद रखिएगा दोस्तों। और इनके जो फॉलोअर थे, तो बिंबिसार का आप नाम पढ़ेंगे आगे जो है इनके बारे में, बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन, ये सब जो है राजा हैं, और ये जो है इनके क्या थे, अनुयायी थे। यानी कि बहुत बड़े बड़े राजा जो है महात्मा बुद्ध के क्या थे दोस्तों, फॉलोअर्स थे। तो आई होप दोस्तों ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों बात आती है इनके निर्वाण की, बात आती है इनके मृत्यु की, बात आती है। तो जब दोस्तों ये उपदेश दे दिए, सबको ज्ञान दे दिए, तो अंतिम समय में दोस्तों ये कुशीनारा, कुशीनगर के आसपास ये कुशीनारा जो है पड़ता है, वहाँ पे देवरिया वाले इलाके में है, देवरिया जो है गोरखपुर वाले इलाके में है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो वहाँ पे जा कर के जो है इनका दोस्तों मृत्यु हुआ। और मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, वो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे हुई थी, कुशीनारा, देवरिया वाले इलाके में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब दोस्तों इनकी मृत्यु के लिए जो बौद्ध धर्म है उसमें एक शब्द दिया गया, महापरिनिर्वाण। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, मृत्यु के लिए जो शब्द दिया गया है वो महापरिनिर्वाण है। ये जब घर त्याग किए थे उसके लिए अलग शब्द दिया गया है। तो जब जब ये कुछ ना कुछ किए हैं तो उनको अलग शब्द से क्या किया गया है, बताया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इनकी मृत्यु का प्रतीक जो है वो स्तूप माना गया है। और अंतिम संस्कार किसके द्वारा हुआ था, मल्ल राजा के द्वारा हुआ था। तो आई होप दोस्तों ये महात्मा बुद्ध के बारे में
हमने पूरा जो है चर्चा किया, महात्मा बुद्ध के बारे में पूरी कहानी के तरह जो है स्टोरी की तरह हमने क्या किया, इनके परिचय के बारे में पढ़ा और इनको कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लोगों को किस तरह से उपदेश दिया इन्होंने, उसके बारे में अध्ययन किया। दोस्तों इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में हम जो है बौद्ध धर्म की, बार बार जैन धर्म आ रहा है, बौद्ध धर्म की क्या करेंगे दोस्तों, विशेषता के बारे में पढ़ेंगे और कुछ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना लाइक जो है हमें दीजिए ज़रूर और भी लोगों के साथ शेयर करिए ताकि ये वीडियो जो है रिकमेंड कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 29 के साथ, और आप लोग हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।